हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के लिए स्टाइलिश समर कूल की वीडियो शेयर करूंगी। ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करी है। प्लाज़ो की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। जैसे ही प्लाज़ो की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया है। इससे मैंने टॉप भी बनाया हुआ है और प्लाज़ो भी बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉप बनाना बताऊंगी, प्लाज़ो की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। इसके प्लाज़ो की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स, इस फैब्रिक का मेरा अर्ज़ काफ़ी ज़्यादा है, 55 इंच के करीब है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये 1.25 मीटर का कपड़ा लगा हुआ है। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज़ नॉर्मल है जैसे 42 या 44, तो आपका कपड़ा ज़्यादा लगेगा। इसका अर्ज़ मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 55-56 इंच के करीब इसका अर्ज़ है। टॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को इस तरीके से बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करना होगा। अब हमारे कपड़े की 2 लेयर हो गई। अब ये देखिए बिल्कुल मिडल में से मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। एक साइड मेरी ओपन साइड है और दूसरी साइड मेरी जुड़ी हुई साइड है। तो ओपन साइड से मैं 11 इंच पे मार्क कर दूंगी। ये हमारे टॉप का बॉडीज पार्ट है। 11 इंच पे मार्क करने के बाद मैं यहाँ से ही इसको एक और बार फोल्ड कर दूंगी। अब हमारे फैब्रिक की 4 लेयर्स होगी। ये जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। ठीक है, 2 लेयर ऊपर की होगी और 2 नीचे की लेयर होगी। अब हम एक बारी चेक कर लेंगे कि ये 11 इंच पे हमारा फोल्ड है या नहीं है। अब ये हमारा पूरा 11 इंच पे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले हम ऊपर से सीधी लाइन लगाएंगे ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा हमारा निकल जाए। अब ये ऊपर से सीधी लाइन लगा दी है मैंने। अब इसी लाइन से हमें 20 इंच पर मार्क करना है और यही निशान मैं आगे लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए ये 20-20 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे टॉप का बॉडीज पार्ट है। अब इसी तरीके से हम टॉप का स्लीव्स का पार्ट कट करेंगे। तो अब हमने जहाँ से बॉडीज पार्ट की कटिंग करी थी उसी के नीचे से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए ये साइड मेरे फैब्रिक की ओपन साइड है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैंने 15 इंचेस ली है, तो मैं 15 इंचेस पे मार्क कर दूंगी। स्लीव्स की लेंथ मार्क करने के बाद इसकी चौड़ाई भी मार्क कर दूंगी। चौड़ाई भी मैंने 15 इंच लिया हुआ है। अब इन सारे निशानों पर भी मैं सीधी लाइन लगा के इनकी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें एस लिख देती हूँ ताकि पहचान रहे कि हमारी स्लीव्स हैं। अब हम अपने टॉप के बॉडीज़ पार्ट में जाते हैं। ये हमारे टॉप का बॉडीज़ पार्ट है और ये 2 लेयर्स में है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब मैं आपको एक बार और इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 20 इंचज़ की है और चौड़ाई इसकी 22 इंच की है। अब यहाँ पर देखिए हमने कपड़ा रखना किस तरीके से है। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की तरफ फेस करनी चाहिए और इसके बाद हम इस कपड़े को बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये वाली साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है। ओपन साइड के इसके 4 लेयर्स हो गई। अब हम टॉप के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। हमारी जो ओपन साइड है इस तरफ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर मार्क करने के बाद जहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क करा है वहाँ से हम 5.5 इंच स्लैंट में मार्क करेंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद जहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम स्लैंट में सीधी लाइन लगा देंगे। अब जो हमने सीधी लाइन लगाई है इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पर बॉडीज़ पार्ट की हमने सिर्फ इतनी ही कटिंग करनी थी। अब हम स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं। स्लीव्स हमारे 2 पीसीज में है। इसको भी हमने इसी तरीके से रखना है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके। यहाँ पर से हमारे दोनों स्लीव्स निकल जाएंगे। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ 15 बाई 15 इंचज़ की थी।
अब हम इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। एक साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और दूसरी साइड हमारी ओपन साइड है। अब ये देखिए, जो स्लीव्स की ओपन साइड है उस तरफ से हमने 2 इंच पर मार्क करना है। जैसा हमने बॉडीज़ पार्ट में मार्क करा था उसी तरीके से इसमें मार्क करना है। और यहाँ पर भी 5.5 इंच स्लैंट पर हमने निशान लगाना है। आप चाहें तो जो बॉडीज़ पार्ट की हमने कटिंग रखी थी उसको इस तरीके से रख के यहाँ पर निशान लगा के सेम इसी तरीके की कटिंग कर सकते हैं। अब ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, स्लीव्स की भी हमने कटिंग कर दी है। स्लीव्स की बस इतनी ही कटिंग हमारी होनी है। ठीक है, अब ये स्लीव जो है बॉडीज़ पार्ट के साथ इस तरीके से अटैच होगा। ये मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमारा बॉडीज़ पार्ट है। ठीक है, अब दोनों स्लीव्स को भी मैं अलग अलग करके साइड में रख के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। स्लीव्स हमारा बॉडीज़ पार्ट के साथ इस तरीके से अटैच होगा। इसके बाद स्लीव्स का राइट साइड बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करना है और स्लैंट में हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद स्लीव्स के दूसरे साइड का स्लैंट पार्ट बॉडीज़ पार्ट के दूसरे साइड के स्लैंट पार्ट की तरफ रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, स्लीव्स को हमने बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर दिया है और ऊपर से भी सिलाई लगा के मैंने इसकी फिनिशिंग कर दी है। ये मैंने डबल फोल्ड करके बारीक में सिलाई लगाई हुई है। इसके बाद ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने फ्रिल्स की कटिंग करी हुई है। ये मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये कपड़ा हमारा जो साइड से बचा हुआ था कपड़ा, वहाँ से मैंने कट करा हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच की रखी हुई है और इसकी लेंथ 32 इंच की है। ये जो 32 इंच है ये डबल में है। अगर हम सिंगल में देखेंगे तो ये 64 इंच की है। इस फ्रिल को हमने अपने टॉप के नेक की साइड पर इसको अटैच करना है। तो हम पहले अपने टॉप के नेक की मेजरमेंट ले लेते हैं। हमारे टॉप की मेजरमेंट 27.5 आ रही है। तो जो हमारी फ्रिल है ये इससे बड़ी है। तो फ्रिल में हम बीच में चुन्नटें डाल के इसमें नेक में एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने फ्रिल की दोनों किनारियों पे सिलाई लगा देनी है और ऊपर और नीचे से इसको डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर देनी है। अब ये देखिए, हमने फ्रिल की दोनों किनारियों पर सिलाई लगा दी है और ऊपर और नीचे से फिनिशिंग भी कर दी है। अब हम इसको टॉप के नेक की तरफ अटैच कर देंगे। अब इस फ्रिल को हमने नेक में किस तरीके से अटैच करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अपने टॉप को राइट साइड की तरफ पलटेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इस फ्रिल को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रिल की मिडल पार्ट निकालेंगे। ठीक है, ये साइड के किनारियों पे तो सिलाई लगी हुई है, यहाँ पर कोई निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इस फ्रिल की पट्टी को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों पट्टियों पे मिडल का निशान लगा देंगे। फ्रिल का मिडल पार्ट पे निशान लगाने के बाद हमने टॉप के बॉडीज़ पार्ट पे भी इसी तरीके से निशान लगाना है। ठीक है, बॉडीज़ पार्ट का बिल्कुल मिडल निकालना है, फ्रंट और बैक दोनों का, और उसी तरीके से स्लीव्स का भी मिडल पार्ट निकालना है। तो ये 4 निशान हमने लगा देने हैं। अब ये देखिए, बॉडीज़ पार्ट में मैंने चारों निशान लगा दिए हैं। फ्रिल में जो हमने निशान लगाए हुए थे चारों, वो चारों निशान हमने बॉडीज़ पार्ट के निशान के बिल्कुल आमने सामने रखना है। अब जो हमने बॉडीज़ पार्ट में जो निशान लगाया हुआ है उसको फ्रिल में जो हमने निशान लगाया हुआ है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और हमने पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर देने हैं। ठीक है, इसी तरीके से चारों निशान हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है और पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर देने हैं, ताकि ये जो निशान है जब हम सिलाई करें ये एक दूसरे के ऊपर ही आएँ। यहाँ पर आप फ्रिल को रखने के तरीके में ध्यान दीजिएगा। मैंने बॉडीज़ पार्ट के साथ मैंने फ्रिल को किस तरीके से रखा हुआ है। फ्रिल की रॉन्ग साइड बॉडीज़ पार्ट की रॉन्ग साइड की तरफ फेस करनी चाहिए और फ्रिल जो है हमारा ऊपर की तरफ को है। अब ये सारे निशानों को एक दूसरे के सामने रख के हमने पर्ल हेड पिन से सिक्योर कर दिया है। अब हम इसी तरीके से गोलाई में पूरी सिलाई लगा देंगे। अगर हमारा कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचता है तो वहाँ पर हमने चुन्नट डाल के इसको एडजस्ट कर देना है। अब ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है। फ्रिल को मैंने टॉप के बॉडीज़ पार्ट में अटैच कर दिया है
और जहाँ से मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है वहाँ पर मैंने चुन्नट डाल के एडजस्ट कर दिया है। अब हमने अपने टॉप के यहाँ पर इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के बाद हम फ्रिल को राइट साइड की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और फिर इलास्टिक की किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी इलास्टिक है, इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ 27 इंचज़ के करीब है। हमने इस इलास्टिक को फ्रिल और बॉडी पार्ट के बीच में इस तरीके से रखना है और फ्रिल को पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। यह आप एक बार फिर दोबारा से ध्यान से देखिएगा व्यूअर्स। इलास्टिक को हमने फ्रिल और बॉडी पार्ट के बिल्कुल मिडल में इस तरीके से रखना है और फ्रिल को पलटने के बाद इसकी बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने से पहले हम इलास्टिक के दोनों एंड को एक दूसरे के साथ जॉइन कर लेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये इलास्टिक के दोनों एंड को मैंने एक दूसरे के साथ जॉइन कर दिया है। इसके बाद हम इसको टॉप के बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये मेरा टॉप का बॉडीज़ पार्ट है। हम फ्रिल और बॉडीज़ पार्ट के मिडल में इलास्टिक को रखेंगे और फिर फ्रिल को पलट के उसके किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। ये आप ध्यान से देखिए, ये मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। ये मैंने फ्रिल को ऊपर हटाया और बीच में मैंने इलास्टिक रखी और हमें महसूस करते जाना है इलास्टिक को। इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, उसकी किनारी पर हमने सिलाई सिलनी है। अब ये देखिए व्यूअर्स, नेक पर हमने इलास्टिक लगा के इसको रेडी कर दिया है। अब हम स्लीव्स की फिनिशिंग करेंगे। इसको नीचे से डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई कर देंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से रेडी कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने दोनों स्लीव्स की फिनिशिंग मोरी की साइड से कर दी है। इसके ऊपर मैं स्लीव्स की एक और लेयर लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये 2 पीसेस फैब्रिक के पहले से कट करके रखे हुए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है और इसकी विड्थ मैंने 15 इंच ली है, जितनी चौड़ाई हमारे स्लीव्स की है। ये फैब्रिक मेरे 2 पीसेस में है, दोनों स्लीव्स के लिए। सबसे पहले मैं इनको दोनों साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये दोनों की फिनिशिंग मैंने कर दी है। दोनों तरफ से मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम इसको स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। ये हमारे टॉप का स्लीव्स का पार्ट है। तो मोहरी की साइड से मैं सबसे पहले 5.5 इंच पे निशान लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये हमने सीधी लाइन लगा दी है। अब हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके रखा हुआ था, इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है इसी लाइन के ऊपर। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, इसके भी हम आधे आधे इंच के गैप पर निशान लगा देंगे और सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम इस फैब्रिक को स्लीव्स के ऊपर रखकर इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। अब ये देखिए, इस पीस को मैं स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से रखूँगी और इस निशान के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने स्लीव्स के ऊपर अटैच कर दिया है। दोनों तरफ की स्लीव्स मेरी रेडी हो गई हैं। अब हम इसमें भी इलास्टिक को अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी इलास्टिक है। इसकी लेंथ मैंने 7.5 इंच के करीब ली हुई है। इस इलास्टिक को हमने इन दोनों स्लीव्स की लेयर के बिल्कुल मिडल में इस तरीके से रखना है और फिर जो अपर वाला लेयर है, इसको इलास्टिक के ऊपर पलट कर इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। दूसरी स्लीव्स में भी हमने इलास्टिक को इसी तरीके से अटैच कर देना है। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ।
अब ये देखिए व्यूवर्स, हमने इस इलास्टिक को अपने स्लीव्स के नीचे वाले लेयर में इस तरीके से रखना है जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर ये जो हमारा अपर वाला लेयर है इसको इलास्टिक के ऊपर इस तरीके से पलटना है और इलास्टिक के बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक के किनारे पर सिलाई लगाने से पहले हम इलास्टिक को इन दोनों स्लीव्स के लेयर के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे। उसके बाद हमने इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है। किनारी पर सिलाई लगाते हुए हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक को महसूस करते जाना है और उसकी बिल्कुल किनारी पे हमें सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, ये हम स्लीव्स के बिल्कुल एंड तक आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हमने इलास्टिक को दोनों स्लीव्स की लेयर के साथ अच्छे से अटैच कर देना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, दोनों स्लीव्स में हमने इलास्टिक को अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हम अपने टॉप के बॉटम की तरफ चलते हैं। बॉटम पे मैंने शेयरिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं इस पे निशान लगा देती हूँ। नीचे से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और यही 2 इंच का निशान मैं आगे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने पहली सीधी लाइन लगा दी है। इसी तरीके से मैं हाफ हाफ इंच के गैप पर 2 और सीधी लाइन लगा दूंगी। टॉप के एक साइड की तरफ पर मैंने श्रिंक की 3 लेयर्स बनाई हुई हैं। अब ये देखिए, ये मैंने श्रिंक के लिए 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये लाइंस हमें ध्यान रखना है अपने टॉप के राइट साइड की तरफ पर ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से मैं बैक पार्ट पर भी श्रिंक की 3 लाइनें ड्रॉ कर दूंगी। अब ये देखिए, ये मैंने तीनों लाइंस अपने बैक पार्ट में भी ड्रॉ कर दिया है। श्रिंक बनाने के लिए हम ये इलास्टिक थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इस इलास्टिक थ्रेड को हमने बॉबिन में हाथ से ही इस तरीके से फिल करना होता है जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इस इलास्टिक थ्रेड से हमने बॉबिन को पूरा भर देना है, और जब हम इसको बॉबिन में लपेटेंगे तो हमने थ्रेड को बिल्कुल भी नहीं खींचना, नॉर्मल रखना है। अब ये देखिए, ये मैंने बॉबिन को इलास्टिक थ्रेड से अच्छे से फिल कर दिया है। इसके बाद हम बॉबिन केस लेंगे। बॉबिन केस के साइड पर एक स्क्रू होता है, उसको हम हल्का सा लूज़ करेंगे। बॉबिन केस के स्क्रू को हल्का सा लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इलास्टिक थ्रेड जो होती है वो नॉर्मल थ्रेड से थोड़ी सी थिक होती है। इसके स्क्रू को हमने उतना ही लूज़ करना होता है कि जैसे हम इलास्टिक थ्रेड को इसमें से पास करें तो आराम से ये पास हो जाए। अब ये देखिए, बॉबिन को मैंने बॉबिन केस में डाल दिया है और जो इलास्टिक थ्रेड है ये आराम से हमारा पास हो रहा है। अब हम मशीन में नीचे इसको लगाएंगे और ऊपर से हमने नॉर्मल थ्रेड को यूज़ करना है। अब ये देखिए, ये मैंने मशीन के अंदर बॉबिन को डाल दिया है और ऊपर से मैंने नॉर्मल थ्रेड यूज़ करी है। अब जो हमने सीधी लाइन खींची हुई है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई हमारी बहुत ही आराम से लग जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये देखिए, हम एंड तक आ गए हैं। यहाँ पर हमने ना धागे को काटना है और ना ही हमने इलास्टिक को काटना है, ठीक है। इसी को हमने ऊपर को 1-2 स्टिच लगाना है, और फिर दोबारा से हमने कपड़े को पलट के फिर दोबारा से जो दूसरी वाली स्टिच लाइन हमने लगाई थी उसके ऊपर सिलाई लगानी है। हमने कहीं पर भी किसी भी एंड पे ना थ्रेड को काटना है और ना ही इलास्टिक थ्रेड को काटना है।
अब ये देखिए, ये मैंने श्रिंक फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट में अच्छे से कर दिया है और ये बहुत सफाई से हमारा हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। इससे हमारे टॉप की लुक बहुत अच्छी आ जाती है। अब हम इस टॉप के साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें टॉप को रॉन्ग साइड की तरफ को पलटना पड़ेगा और इस तरीके से बॉटम से लेकर स्लीव्स तक हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये हमने टॉप की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इसको सबसे नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई करके इसकी फिनिशिंग कर देंगे। अब ये देखिए, बॉटम की तरफ से हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब हमारा इसके ऊपर से स्ट्रिप लगाना रह गया है। स्ट्रिप के लिए मैंने अलग से कपड़ा पहले से काट के रखा हुआ है। ये स्ट्रिप हमारी 2 पीसीज में है और इसकी लेंथ मैंने 8 इंचेस रखी हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी हुई है। अब हम इस स्ट्रिप को किस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको पहले हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करके इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा फोल्ड किया हुआ है, ये हमारा 1.25 इंच के करीब चौड़ा होना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। अब ये देखिए, फोल्ड करने के बाद मेरा 1.25 इंच चौड़ा हो गया है। अब हम इसकी सिलाई लगा देंगे। दोनों स्ट्रिप को हमने इसी तरीके से रेडी करना है। अब ये देखिए, ये दोनों स्ट्रिप मेरी रेडी हो गई है। दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको टॉप के साथ अटैच करेंगे। पहले मैं इस टॉप को रॉन्ग साइड की तरफ पलट देती हूँ। टॉप को रॉन्ग साइड की तरफ पलटने के बाद सबसे पहले हम टॉप का बिल्कुल नेक की साइड से मिडिल पार्ट निकालेंगे। इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। मिडिल पार्ट निकालने के बाद वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। अब ये देखिए, मिडिल पार्ट निकालने के बाद हमने निशान लगा दिया है। इसी निशान से हम 2.5 इंच एक तरफ और 2.5 इंच हम दूसरी तरफ निशान लगा देंगे। यही निशान हमने बैक साइड पर लगाना है और यहीं पर हमने अपनी स्ट्रिप को अटैच करना है। और स्ट्रिप में भी मैं 1.25 इंच के करीब पर निशान लगा दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इस स्ट्रिप को अपने टॉप के साथ अटैच करना है। इस स्ट्रिप को मैं टॉप के साथ सुई और धागे से सिल के अटैच करूँगी। आप चाहें तो मशीन में सिल सकते हैं। अब मैं इन दोनों स्ट्रिप्स की दोनों एंड्स को टॉप के साथ अटैच करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है और रेडी होने के बाद हमारा टॉप कुछ इस तरीके का नज़र आता है। होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।